बात बताती हूँ मेरे बचपन की। यूजुअली हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है और सबके घरों में होता है। जब हम टीवी में कोई ऐड देखते हैं या किसी स्टार को कुछ पहना हुआ देखते हैं तो बच्चे तुरंत अपने पेरेंट्स से बोलते, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए। एंड हम लोग क्या करते, तुरंत हाँ बेटा चलो, उसको ब्रांड मान के उसको ब्रांड मानते हैं और बच्चों को वो दिलाते हैं। और उस ब्रांड के पीछे हम कितना कितना पैसा खर्च करते हैं, कभी आपने सोचा है? आप अगर नॉर्मल मार्केट में जाएंगे तो एक चीज, एक शूज जो आपको शायद 300 रुपए की मिल सकती है, वो एक ब्रांड के चक्कर में आप उसको हजारों हजारों रुपया डालते हैं उसको कॉपी करने के चलते। मेरी मॉम को जब मैं कुछ बोलती थी, मम्मा मुझे भी ये एक्ट्रेस की तरह ये चाहिए या ये हीरो की तरह मुझे ये पहनना है या मुझे ये करना है, वो कभी मुझे देती नहीं थी। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं मन में सोचती थी मेरी सारी फ्रेंड्स को उनकी मम्मी देती हैं जो वो मांगते हैं, जो ब्रांड का वो चाहते हैं, पर मेरी मॉम मुझे क्यों नहीं दिलाती हैं। मुझे भी उनके जैसा बनना होता था। पर मेरी मॉम मुझे कभी इंकरेज नहीं करती थी इस मामले में। और दोस्तों, उसका नतीजा पता है क्या हुआ? मैं किसी और के जैसी नहीं बन पाई। मैं खुद एक पीस अपने जैसी रह गई। आई हैव माई ओन इंडिविजुअलिटी। ये आज की दुनिया में बहुत कम देखा जाता है फ्रेंड्स। हम इस होड़ में लगे रहते हैं कि हम दूसरों की कॉपी करें, दूसरों के जैसे बने, जो लोग करते वो भी हम करें। प्लीज डोंट डू दैट। बी योरसेल्फ। यू आर वन पीस। आप सिर्फ अपने जैसे बनिए, दूसरे सब दे आर ऑलरेडी टेकन। दोस्तों, दूसरों के जैसे बनना चाहेंगे तो आप अपना जो आपकी जो अपनी क्वालिटीज है या जो आप खुद हैं वो आप लूज कर जाएंगे। इंडिविजुअलिटी मेंटेन करिए फ्रेंड्स। इसको हिंदी में हम कहते हैं अलग शख्सियत होना। आपने देखा है मूवीज में क्या होता है, कितने सारे एक्टर्स आते हैं। अमिताभ बच्चन जी हैं फॉर एग्जाम्पल, सबके फेवरेट होंगे मुझे पता है। डे बाय डे मुझे तो वो और अट्रैक्टिव लगते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। उनकी क्वालिटीज मुझे धीरे धीरे और पता चल रही है। मैं शायद जब अपने टीन एज में थी तो अमिताभ बच्चन जी को शायद इतना पसंद नहीं करती थी। मुझे मारना मत जो लोग उनके फैंस हैं प्लीज, पर मैं उनको इतना पसंद नहीं करती थी। पर आज ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं उनकी क्वालिटीज देखती हूँ, मुझे धीरे धीरे उनसे और प्यार होता जाता है। आई रेस्पेक्ट हिम मोर एंड मोर डे बाय डे। उनके जैसा कोई और है ही नहीं। अद्वितीय बनिए। नोबडी शुड बी लाइक यू। आप अपने आप में एक पीस बनना है आपको, अपने जैसे आप खुद बनिए फ्रेंड्स। आधे से ज्यादा बार हम फेल इसलिए करते क्योंकि एक बंदा जो काम कर रहा है उसकी अपनी क्वालिटीज हैं, वो अपनी क्वालिटीज को लेके काम कर रहा है। हम उसकी कॉपी करने के चक्कर में हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं और नहीं पहुंच पाने की वजह से हम हार जाते हैं। और फिर हम दोष देते हैं किनको? अपनी तकदीर को, अपने आप को, अपनी क्वालिटीज को, अपने सराउंडिंग्स को। नहीं दोस्तों, ब्लेम मत कीजिए। ब्लेम गेम बेकार है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस पृथ्वी पे जो अगर कुछ करना चाहे और ना कर सके। हर एक में क्षमताएं होती है जिनको हम कहते हैं मौलिक क्षमताएं। भगवान ने हर किसी को बख्शा है वो मौलिक क्षमता, और वो मौलिक क्षमता जो जी जान लगा के यूज करता है लाइफ में, उसको आगे बढ़ने के लिए यूज करता है, वो होता है सच्चा इंसान। वो होता है एक इंडिविजुअल। दूसरों की कॉपी करना बंद करो, अपनी क्वालिटीज को पहचानो, उन पे वर्कआउट करो एंड गो एंड गेट इट। मुझसे कितने ही लोग पूछ रहे हैं कि मैम मुझे नौकरी नहीं मिलती, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता हूं, मुझे निकाल दिया जाता है जॉब से। ये सब क्यों?
कोई दोष नहीं है टिप्पणी का दोस्तों, कोई कुंडली में दोष नहीं है। ठीक है, वो थोड़े बहुत पूजा पाठ से ठीक हो जाएगा, बट आपकी जो बेसिक पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, क्यों दूसरे को नहीं निकाला जा रहा है, क्यों आपको निकाला जा रहा है? बजाय इसके कि आप दूसरों के को दोष दें कि वो अच्छा है मुझसे या वो उसके अंदर ये कैपेसिटी है, आप खुद से पूछिए कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूं। या तो मेरे एटीट्यूड में कमी है, मुझ में लो सेल्फ एस्टीम है, मैं खुद पे बिलीव नहीं करता हूँ इतना जितना मुझे दूसरों की क्वालिटीज पे बिलीव है। क्यों? क्योंकि वो शायद मुझसे ज्यादा सुंदर है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, मुझसे ज्यादा शायद एजुकेटेड है। जब आप दूसरों के ये क्वालिटीज के बारे में सोचते हैं ना, तो आप वैसे ही अपने आप को डाउन कर लेते हैं। क्यों सोचना दूसरे के बारे में? उसने कितनी एजुकेशन ली है, कहाँ से एजुकेशन ली है, वो कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता है, वो कौन सी शूज पहनता है, वो कितना स्लिम एंड स्मार्ट है, या वो कितना फेयर है। क्यों? अपने आप को पहचानिए। रियलाइज योर इंडिविजुअलिटी। आज इस दुनिया में जब दौड़ लगी है दोस्तों, भीड़ हो चुकी है पूरी दुनिया में, वो ही सरवाइव करता है जो फिट होता है। फिट कौन होता है? जो मेंटली स्ट्रांग होता है। आज की वर्ल्ड है दोस्तों मेंटली स्ट्रांग बनने की, ना कि खुद को वीक करने की। नहीं तो आपको लोग मात देके चले जाएंगे। दोस्तों कुछ लाइंस मैंने जो लिखी है, पारसमणि बनिए लाइफ में। पारसमणि पता है क्या होता है? ऐसे बनिए लाइफ में जो छूते ही आप जिस चीज को छू दें वो सोना बन जाए। बी लाइक दैट दोस्तों। आप में है वो पारसमणि, सिर्फ आपको पहचानने की देर है। मैंने इस पारसमणि पे एक पोएम लिखा है, छोटा सा आपको सुनाना चाहूंगी। ए पथिक तू इस धरा पर दीवानों सा चलता जा, जलता रहे हृदय तेरा, रोते रहे प्राण, जीवन की हो जलती दोपहरी, चाहे ढलती शाम, लुटी हो चाहे हर अभिलाषा, तू मत वालों सा बढ़ता जा। ए पथिक तू इस धरा पर दीवानों सा चलता जा। अंधेरों में मुस्काता चल, टूटी गगरिया बदलता चल, सिसक रही हो आंखें चाहे, गीत मल्हार सुनाता जा। पारसमणि बन जा तू सुमी, मानवता को दुलारता जा। ए पथिक तू इस धरा पर दीवानों सा चलता जा। दोस्तों आपको ध्यान होगा, जब आप बचपन में फर्स्ट टाइम साइकिल चलाने की ट्राई कर रहे होंगे, तो पीछे से आपके कुछ दोस्तों ने या फैमिली वालों ने आके आपको पकड़ लिया होगा और बोला होगा तू चला, तू गिरेगा नहीं, मैं हूं पीछे। और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया होगा। जब मैं फर्स्ट टाइम चला रही थी, मेरी दो सहेलियों ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ था एंड दे टोल्ड मी कि हमने पकड़ा हुआ है सुमी तू चला। मैं चलाती गई 2-3 बार पीछे मुड़ के देखा, वो लोग छोड़ ना दे डर के मारे, पर उन्होंने देखा वो है, तो मैं बहुत स्पीड में चलाने लग गई। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब वो लोग पीछे से छोड़ के चली गई। अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि कोई है नहीं। अब पीछे मैंने मुड़ के देखा तो मैं डर गई और वहां गिर गई। दोस्तों मैं जब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहूंगी, तब तक ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा, जब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे तब तक आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी जीरो रहेगी। तो क्या उसके बाद मैंने साइकिल नहीं चलाया? बिल्कुल चलाया। नेक्स्ट डे फिर मैं गई, मेरी कोई फ्रेंड्स आ नहीं रही थी, तो थोड़ी देर मैंने अकेले बैठे बैठे बोर होने लगी। मैंने चलो ट्राई करती हूँ अकेले साइकिल चलाने का। मैंने फिर से साइकिल उठाई और स्टार्ट किया एंड फ्रेंड्स थोड़ी देर में मैं मस्त वाला साइकिल चला रही थी। तो दोस्तों यही है, मैंने अपनी क्वालिटीज को रियलाइज किया, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने उस चीज को रियलाइज किया और मैं आगे बढ़ी। दोस्तों बहुत छोटी सी चीज है, लाइफ और साइकिल में बहुत अंतर है मैं जानती हूँ, पर लाइफ में भी आपको एक करते जाना है। मेक इट अ हैबिट। आपको आदत डालनी पड़ेगी। एक गांधी जी अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए राइट। आपको पता होना चाहिए आपको जिंदगी में क्या करना है। सिर्फ दूसरे एमबीए कर रहे हैं अब्रॉड जाके, या दूसरे लोग सब बीबीए कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बाकी सारी कोर्सेज छोड़ के आप बीबीए करने लगेंगे। आपको इंटरेस्ट माइट भी साइकिल बनाने में है,
आपको माइट भी मोबाइल रिपेयरिंग में आपकी इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, फिर भी क्योंकि लोग सब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको भी उधर भागना है, ऐसा नहीं होता है। आपका मन तो वही मोबाइल रिपेयरिंग में लगा रहेगा। दोस्तों, कोई काम छोटा नहीं होता है। आपके घर वाले शायद बोलेंगे देख यार वो तो प्रोफेशनल वर्ल्ड एक अलग होता है, बिजनेस वर्ल्ड अलग होता है। दोस्तों, किसी काम को छोटा मत करिए, जिसमें इंटरेस्ट है वो कीजिए। आपको पता है गांधी जी का एग्जाम्पल मैं देने जा रही थी आपको पहले। गांधी जी ने क्या किया आप बताइए? एक हाड़ मांस का पुतला पूरे इंडिया को, पूरे विश्व को, ब्रिटिश लोग को हिला दिया उसने। वो क्या थे पता है गांधी जी आपको? लॉयर थे, बहुत बड़े लॉयर थे वो, और वो चाहते तो वो पैसे कमा सकते थे। पर उन्होंने क्या किया दोस्तों? मानवता के लिए उन्होंने जिस इंसान को छुआ वो सोना बन गया। पारसमणि थे वो। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने विश्व के, चाहे वो आइंस्टाइन ले लीजिए, चाहे टॉलस्टॉय ले लीजिए, चाहे स्टीवी जॉब्स ले लीजिए, चाहे स्टीफन हॉकिंग्स ले लीजिए। दोस्तों, इंदिरा नूई, मेरी आइडल इंदिरा नूई जी हैं। आप इंदिरा नूई जी को ले लीजिए, आप अंबानी जी को ले लीजिए। कहाँ से उठो रहे हैं? उनके पास भी उतनी अक्ल थी जितनी आपके पास है, और इनमें से कुछ लोगों के पास उतनी एजुकेशन थी जितना आज एक क्लास 11-12 का बच्चे के पास होती है, 7-8 फेल बच्चे के पास होती है। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे नहीं थे। मैं अंबानी जी को आज भी हैट्स ऑफ करती हूँ फ्रेंड्स। मुझे बचपन से वो स्टोरी याद है, वो गठरी ले लेके लोगों के घरों में घूमते थे कपड़े बेचने के लिए। मैं बिरला स्कूल से पढ़ी हूँ। जीडी बिरला की किताब कॉमिक्स हमें दी जाती थी, उसमें लिखा होता था कैसे जीडी बिरला पत्थर उठाते थे रास्ते में, और बिरला, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बिरला कौन है। दोस्तों, आपके पास, आपको भगवान ने दिया है ऐसा व्यक्तित्व जो सिर्फ आपके पास है। जितने भी आज तक आविष्कार हुए हैं, जितने भी आज तक नवीनीकरण हुए हैं, जितने भी आज तक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, या जो भी आप बोलिए, नए नए, अभी जियो मोबाइल निकाला है। व्हाट इज जियो मोबाइल? एक सोच है, एक इंडिविजुअल ने किया है ये। आप अपनी जरूरत है दोस्तों सिर्फ आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानने की, अपनी कैपेसिटीज को पहचानने की। दोस्तों, एक रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। आप किसी से प्यार करते हैं, यूजुअली क्या होता है, रात दिन मैसेजेस एक दूसरे को, आजकल व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेजेस होते हैं, लाइव चैट्स होते हैं स्काइपी पे, रात भर, दिन भर पागलों की तरह हम चैट्स करते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपने आप को लूज कर जाते हैं। एक टाइम आता है इश्क के नाम पे एक दूसरे के अंदर कुछ बचता नहीं है, जीरो हो जाते हैं। हम दो नहीं रह जाते, हम एक रह जाते हैं। और फिर अगर इनमें से किसी एक ने मुंह मोड़ लिया या धोखा दे दिया तो वो इंडिविजुअल खत्म हो जाता है। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप लव में हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, या आप कोई और रिलेशन लिव इन में रह रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म मत होने दीजिए। सामने वाला एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, उसको उसकी स्पेस दीजिए, उसको भी इंडिविजुअल बनने का मौका दीजिए। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन। ये शायरी में अच्छी लगती है फ्रेंड्स कि मेरा मुझ में कुछ ना रहा, तेरा तुझ में कुछ ना रहा, पर लाइफ में ऐसा नहीं चलेगा। प्यार आपको खाने नहीं देगा, प्यार आपको लाइफ नहीं जीने देगा। ऐसे बनिए कि लोग आपको देख के जी सकें, आपको लोग एग्जाम्पल समझे अपनी लाइफ में। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे आइडियाज इस वर्ल्ड को दीजिए, मानवता की तरफ ध्यान दीजिए। आई डोंट से कि सोशल वर्कर बन जाइए, पर आप जिस भी फील्ड में हैं वहां पे अपनी आइडियाज तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों को। दूसरों के डर को अपनी जिंदगी में मत आने दीजिए फ्रेंड्स।
अगर वो नहीं कर पाए वो काम, हो सकता है अगर वो नहीं कर पाए, तेंजिंग हिलेरी अगर दूसरों की फेलियर्स देखते तो क्या वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंच पाते? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप नहीं पहुंच पाते। आपको दूसरों के लिए रास्ता खोलना है। बी अ लीडर, बी एन इंडिविजुअल। और आप देखेंगे कि आप जब एक इंडिविजुअलिटी को अचीव कर रहे हैं दोस्तों, अटेन कर रहे हैं, तो आप बहुत खुश हैं। यू बिकम हैप्पी इन लाइफ। और आप दूसरों के जीवन में भी पैशनेटली बहुत पैशन भर देते हैं, दूसरों को भी जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, बाहरी चीजों से शक्ति पाने की जरूरत मत रखिए लाइफ में। कॉस्मेटिक्स, महंगे कपड़े, इन सब चीजों से आप एक बार अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, पर आपका जो कैरेक्टर होगा, आपकी जो इंडिविजुअलिटी होगी, वो लोगों को जब अट्रैक्ट करेगी तो आपके ऊपर के कपड़े किसी को दिखाई नहीं देंगे फ्रेंड्स। बहुत बहुत मुश्किल से हमें ये लाइफ मिली है फ्रेंड्स, और इसको हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना है। कभी आपने एक छोटे बच्चे को देखा है फ्रेंड्स? वो पानी में जब फर्स्ट टाइम आप उसको स्विमिंग के लिए लेके जाते हो तो वो कितना डरता है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। हमारे स्कूल के पास एक बहुत सा बड़ा सा तालाब था। वहां पे हम लोग क्या करते थे, स्कूल की छुट्टी होने के बाद 5-10 मिनट जाके बैठते थे, क्योंकि हमारी स्कूल बस हमें लेके जाती थी और स्कूल बस छूटने में टाइम होता था, थोड़ा हाफ एन आवर बाद स्कूल से निकलती थी स्कूल बस। तो वहां पे मैं देखती थी कि रोज रोज 2-3 बच्चे आते थे और वहां पे बैठ जाते थे। सारे बच्चे स्विम करते थे, एक बच्चा स्विम नहीं करता था। फिर एक दिन उन लोगों ने आपस में चैलेंज लगाया कि देखते हैं कौन इस तालाब को जल्दी से पार कर सकता है। अब बोले कि ठीक है, 1 मंथ बाद हम कंपटीशन रखेंगे। अब बच्चे ने तो वर्ड दे दिया, पर वो डरा हुआ था। मैं उसके पास गई और बोला कि तुम ये जीत सकते हो, तुम ये कर सकते हो, और तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें नई टी-शर्ट लाके दूंगी। आपको पता है दोस्तों, वो रोज सीखने लगा थोड़ा थोड़ा। शुरू में वो थोड़ा डरा, पर एक दिन वो फाइनली कूद गया। मैं उसको सिर्फ दूर से बैठ के देखती रहती थी। और आपको पता है दोस्तों, मंथ के लास्ट दिन वो अपने दोस्तों के साथ उस तालाब में कूदा और एक पूरा चक्कर लगाया, उसने तैर के दिखाया सबको। दोस्तों, कोई भी ये कर सकता है। आपकी जीत निश्चित है, आपकी इंडिविजुअलिटी निश्चित है दोस्तों, अगर आपके अंदर ढेर सारा आत्मविश्वास है तो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के रखिए ताकि आपकी इंडिविजुअलिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। आप किस तरह से ड्रेसअप करते हैं, आपको मैं गांधी जी बनने नहीं बोल रही हूँ कि आप कपड़े मत पहनिए और डंडा लेके निकल पड़िए, ऐसा नहीं करना है आपको फ्रेंड्स। आपको आज के ज़माने के हिसाब से चलना है। जब आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करिए, किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। फरहान अख्तर की बॉडी एक तरफ की है और जॉन इब्राहिम की बॉडी एक तरह की है। पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि आप कैसे दिखते हैं, आपके ऊपर कौन से कपड़े सूट करते हैं, वो पहनिए। किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे लोग करते हैं वो नहीं करना है। अपनी गुड क्वालिटीज को एक डायरी में लिख लीजिए। जब भी आप किसी क्लास में जाते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हैं, आपको डर लगता है पीछे जाके पीछे की सीट पे क्यों कॉर्नर में छुप के बैठते हैं? आप नहीं बैठना है, फ्रंट सीट पे बैठिए। क्या होगा, मैम 1-2 बार क्वेश्चंस पूछेगी, आप फेस नहीं करोगे, आप पनिश होगे, क्लास के बाहर जाओगे, नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर करके आओगे। शर्म नहीं करना है। किस चीज का शर्म है? आपको नहीं आता है मतलब आपको नहीं आता है। ज्यादा से, और जिस भी फील्ड में आप हैं, मे बी आप गाने में बहुत अच्छे हैं तो आप गाने में लोगों से बेटर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम बेटर। किसी को क्यों बोलने का मौका देना है? आपको जो चीज, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है, अपने आप को विजुअलाइज कीजिए फ्रेंड्स। सोचिए कि आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैं जब आज आपसे बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप कौन है, क्या है, एक बीमार इंसान है कि आप एक हताश इंसान हैं।
या फिर आप एक नॉर्मल इंसान है जो गली में और मेट्रोज में या कहीं पे भी बसेस में मिल जाते हैं। मैं जब आपको बात कर रही हूँ, आपके बारे में सोच रही हूँ, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जो स्ट्रॉन्ग सोच है वो आपके लिए एक रास्ता ढूंढ लेगी और आपको सक्सेसफुल बनाएगी। इसलिए आप हर रोज दोस्तों खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में सोचिए, विजुअलाइज कीजिए। आप नहीं हैं फिर भी खुद को जब टाइम मिले बैठ जाइए सोच के। लेट्स सपोज आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं या पब्लिक स्पीकर हैं, तो अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप किसी स्टेज पे खड़े हैं और हजारों लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं, या आप किसी सेमिनार हॉल में हैं। अगर आप किसी कंपनी के सीनियर बनना चाहते हैं, अपने आप को इमेजिन करिए कि आप वहां तक पहुंच चुके हैं, एक सेमिनार हॉल है और उसमें आप एक शानदार सा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सभी लोग आपसे काफी इम्प्रेस्ड हैं और आपकी तारीफ हो रही है, लोग तालियां बजा बजा करके आपको अभिवादन कर रहे हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन को नॉलेज से अधिक पावरफुल बताया है और आप इस पावर को यूज करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। सिर्फ इमेजिन करने की देर है दोस्तों। अपनी इंडिविजुअलिटी को पाने के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी को वैसा विजुअलाइज कीजिए। गलतियों से अक्सर लोग डरते हैं दोस्तों, गलतियों से नहीं डरना है क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम फेलियर के डर से कॉन्फिडेंटली उस काम को करते ही नहीं है। जब माइकल जॉर्डन के बारे में अगर आपने सुना होगा तो वो अब तक की दुनिया के सबसे अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं। उनका भी एक ही कहना है कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ हूं, इसलिए मैं अब सफल होता हूं। दोस्तों, आप जितनी बार फेल करते होते हैं ना, उतनी बार आपको उस काम की, उस कार्य की एक लूप होल पता चलती है और आप उस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है आपके कि ये काम मुझे नहीं करना होता है, ये काम मुझे नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड परफेक्शन, अटेनिंग परफेक्शन। एक होता है आपके अंदर, बचपन से किसी के अंदर नहीं होता है। फेलियर्स, जो जितने ज्यादा फेल करते हैं लोग वो उतने परफेक्ट होते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं उनकी एक चीज होती है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, अपने व्यक्तित्व को मेंटेन करके रखते हैं, अपने आप को निराशावादी नहीं बनाते हैं। वो उस फेलियर्स को अपने स्ट्रेंथ बना के, उनको सीढ़ियां बना के ऊपर चढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपको भी यही करना है फ्रेंड्स। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है लो कॉन्फिडेंस। हमारी कंट्री में आज भी मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे काफी लोग बोलते हैं मैम आपकी इंग्लिश आपकी हिंदी से बहुत ज्यादा अच्छी है, पर आप वीडियोस हिंदी में क्यों बनाते हैं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो इंडियन भाई बहन है, मेरे जो भारतीय भाई बहन है, वो इस चीज से निकल के आए, वो हर एक पॉइंट को समझे, क्योंकि आज भी हमारे देश में 70% ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर है और जो इस इंग्लिश कमजोर होने की वजह से लो कॉन्फिडेंस के शिकार हैं। दोस्तों, दिन भर एड्स आते हैं, ये पढ़िए वो पढ़िए, अंग्रेजी सीखने के लिए ये आवश्यक है, ये पुस्तकें पढ़िए, ये ब्लॉग पढ़िए, एक से एक बढ़ के प्रोग्राम, मूवीज, ये सब देख सकते हैं। पर क्या दोस्तों, आप इस भाषा में कॉन्फिडेंट होना आवश्यक है आपके लिए? इंग्लिश जानना आपको और कॉन्फिडेंट बनाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। जिस भाषा पे आपकी होल्ड ही नहीं है, जिस भाषा में आप अपने मकसद को, अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर सकेंगे, आप काम ही नहीं कर सकेंगे, तो वो भाषा आप यूज करके क्या करेंगे दोस्तों। कई जगह पे जॉब इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो अंग्रेजी का ज्ञान या इंग्लिश का ज्ञान जरूरी हो सकता है, पर कॉन्फिडेंस के लिए नहीं। आप बिना इंग्लिश जाने दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन सकते हैं दोस्तों। तो एक इंटरव्यू जहां पे इंग्लिश के लिए आप फेलियर हो गए, जहां आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाए, उसको आप फेलियर लेके आप अगर ये सोच ले कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं कोई लायक नहीं हूं, ये बहुत बड़ी अपने आप में फेलियर है। या आपकी इंडिविजुअलिटी, आपके व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाती है दोस्तों, आपको दुनिया में अद्वितीय बनने से रोकती है। मारिए गोली ऐसी नौकरी को जहां पे आपकी भाषा, आपके विचार, आपकी सोच के लिए जगह नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ऐसी जगह जॉब इंटरव्यू के लिए जाइए ही मत।
क्योंकि वो सिर्फ आपको ठेस पहुंचाने वाली है और कुछ नहीं होने वाला। ऐसी जगह में अप्लाई करिए जहां आपकी इज्जत हो, जहां आपकी वैल्यू हो, क्योंकि आप अपने आप में अद्वितीय हैं, ये आपको मानना पड़ेगा दोस्तों। जो चीज आपका आत्मविश्वास घटाती है उसको बार बार कीजिए। जैसे कुछ लोग, अगर आप एक रिलेशनशिप में है किसी लड़की के सामने, काफी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता मैम, ये लड़कों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या लड़कियां बताती है कि मैं किसी भी बड़े के सामने जाके नर्वस हो जाती हूँ, बड़े मेल के सामने जाके नर्वस हो जाती हूँ, तो ये मैं कैसे फेस कर सकती हूँ। दोस्तों, इसको चैलेंज की तरह फेस करिए और इसे बीट करिए। बीट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब भी आप नर्वस हैं उसको अपनी ताकत बना लीजिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ये ऐसे ही है, बेवकूफ है, ऐसी कर रही है, ऊटपटांग कर रही है, मजाक उड़ाएंगे आपका, पर आप अपने एफर्ट्स में लगे रहिए। वही लोग एक दिन दोस्तों आपके लिए खड़े होके ताली बजाने वाले हैं, ये बात आपको भूलना नहीं है। लोगों को अपनी इंडिविजुअलिटी को ठेस मत पहुंचाने दीजिए, क्योंकि वो तो बोलेंगे और आप अगर उसको अपने दिमाग पे लेंगे कि उन्होंने क्या बोला है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों, और आप आगे कुछ बन नहीं पाएंगे, और उन्होंने जो कहा था वो सच हो जाएगा। गांधी जी की एक लाइन आपको मैं बताती हूँ, मुझे हमेशा बहुत ही मोटिवेट करती है वो लाइंस। पहले लोग आप पे ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पे हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तब आप जीतेंगे। तो दोस्तों, इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को, उनको हंसने दीजिए, लड़ने दीजिए, और अंत में जब आप जीतेंगे तो आपकी, बोलिए, आपकी इज्जत वही लोग करेंगे। दोस्तों, जीतने के लिए एक की अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, वो है टाइम पे MIT करना। MIT मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब भी आप अपना रोज अपनी MIT को पूरा करेंगे, रोज अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा। दोस्तों, आज ही मेरी आप बात मानिए, अगर आप मेरी थोड़ी भी बात मानते हो और आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अगर एक अपनी लिस्ट बना ले MIT की। MIT क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। रोज उसको रेगुलरली, रिलीजियसली उसको फॉलो करते जाइए। आपकी जो भी मिस्टेक्स है उसमें लिखते जाइए। एक डायरी आप मेंटेन करना प्लीज 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 शुरू कीजिए दोस्तों। आप देखिए, 1 महीने में आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आप देखेंगे, आप अपनी देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं, आप अपनी प्रोग्रेस देख पाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, अपने जो विशेष मौके होते हैं, आपको जब भी कोई मौका मिलता है, अगर आप स्कूल चाइल्ड हैं, आपको मे बी कोई डिबेट में, क्विज में, डांसिंग में, या सिंगिंग कंपटीशन, या कोई टेस्ट दे रहे हैं, या प्रेजेंटेशन देना है, या आप कोई इवेंट मैनेजर हैं, आपको कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, आप अगर कहीं पे सेमिनार के लिए जा रहे हैं, आपको वहाँ पे बोलना है, कोई भी चीज़ है दोस्तों, कोई स्टेज प्रोग्राम देना है, कोई सिंगिंग प्रोग्राम है, कोई डांस का प्रोग्राम है, दोस्तों इंश्योर कीजिए कि आपने अपनी तैयारी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। दोस्तों, आज आप ये वीडियो सुन रहे, तो मैं ये पक्का लेती हूँ कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो ये मौका है दोस्तों जो मैं बता रही हूँ। किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मत दीजिए। बी द बेस्ट, डू योर बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो देखिए, प्रिपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस उतनी उतनी ज़्यादा रहेगी। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा आत्मविश्वास होगा, और जितना अच्छा आत्मविश्वास होगा उतनी स्ट्रांग आपकी इंडिविजुअलिटी होगी। इंडिविजुअलिटी मतलब कोई आप जैसा नहीं होगा दूसरा। दोस्तों, ये सब की पॉइंट्स जो मैंने आज आपको बताए हैं दोस्तों, बोलते रह सकती हूँ इस पॉइंट पे बहुत देर हो चुकी है, पर अब क्या, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सिर्फ सुनते रहें। अब भी जाके आप एक डायरी डालिए, उसमें अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखिए, आपके जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं वो लिखिए, आपको किस चीज़ में तैयारी करनी है वो लिखिए, और कब की डेट है।
अपनी टाइम लिमिट सेट कर ले दोस्तों। आपकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी मुझे भेजिएगा दोस्तों, और एक और चैप्टर बनेगी मेरी ज़िंदगी में। मुझे बहुत खुशी होएगी दोस्तों अगर मैं थोड़ा भी आप सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकी हूँ। चाहती हूँ आप सभी मुस्कुराते रहिए, सक्सेसफुल रहिए, लाइफ को एक सेलिब्रेशन की तरह जिए दोस्तों। कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स, टेक केयर सो मच, लव यू ऑल। कुछ भी आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए या कोई भी चीज़, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख भेजें। मैं डेफिनेटली हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आप लोग के साथ कॉपरेट करने के लिए, एंड आपको सक्सेसफुल होकर के एक परफेक्ट इंडिविजुअल की तरह उस टॉप पोजीशन पे देखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप अपडेटेड रहें, और मैं भी।